क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। ओके, तो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, पढ़िए इसको। अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल कीपर। ठीक है, टुवर्ड्स द गोल कीपर। The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his of its own team. Okay, of his own team. Also identify the agent supplying the force in each case. अब क्वेश्चन को समझो रहा। सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है ना, वेलोसिटी क्या होती है, इसको आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन हटाते हैं। करेक्ट, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। वेलोसिटी क्या है फिजिक्स में, एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिए। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या बताइए, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। करेक्ट, तो वेक्टर क्वांटिटीज फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब इनको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से दिखाते हैं, साथ में इनके पास क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मैं। देखिए जरा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने बोला कि भाई एक बॉल है वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो ये इसकी स्पीड की बात कर रहे हो आप। ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड से साउथ डायरेक्शन में जा रही है, तो आप किसकी बात कर रहे हो, वेलोसिटी की। करेक्ट, यानी कि जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ देखो ये 5 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, तो 5 मीटर पर सेकेंड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जो नंबर आप यहाँ पे लिखते हो, दैट इज व्हाट, मैग्नीट्यूड। ठीक, और डायरेक्शन तो आपको पता चल गया कि साउथ जा रही है कि राइट जा रही है कि लेफ्ट जा रही है कि ईस्ट की तरफ जा रही है, किधर जा रही है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा वेलोसिटी के पास क्या होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखिएगा, वेलोसिटी इज अ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी चेंज कब होगी, तो जवाब है जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। याद रखिएगा, वेलोसिटी में चेंजेस कब बोले जाएंगे, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, वेलोसिटी का चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए और चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों ही कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी में चेंज आ गया है। करेक्ट, ये बात है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए जरा पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, क्या कि इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, जब भी स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, स्पीड। याद रखिएगा, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, जैसे कि ये देखिए स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, करेक्ट, तो हमने आपको बोला, मान लीजिए बॉल जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, इसकी स्पीड कितनी, 5 मीटर पर सेकंड स्ट्रेट लाइन में, तो इसकी स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड है। और अगर हम बोलें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो जो स्पीड है वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, चलिए अब इस सिचुएशन को समझते हैं। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुट। अच्छा, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ बताइए, केस नंबर 1 क्या हुआ, स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। ठीक है, तो एक फुटबॉल प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को फुटबॉल किक करी। जब किक करी होगी, सोचो अभी गेम स्टार्ट हो रहा होगा, यानी कि फुटबॉल कैसे, रेस्ट पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में याद रखिए, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं बच्चों। ठीक है, जगह तो है नहीं यहाँ पर फिर भी ये देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये फुटबॉल है। ठीक है, सबसे पहले इसको किसी ने ऐसे किक किया। जब ये किक किया तो मान लो ये फुटबॉल इस डायरेक्शन में ऐसे चली गई। ठीक है, अभी बताओ फुटबॉल कैसी थी, रेस्ट पे थी। ठीक है, ये देखिए ये फुटबॉल कैसी थी, रेस्ट पे थी। अब एक बात बताओ, अगर रेस्ट पे थी तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। अरे भाई रेस्ट पे थी, उसकी स्पीड भी 0 है और वेलोसिटी भी उसकी 0 है, सही है। लेकिन जैसे ही किक करेगा, सोचिए क्या होगा, किसी डायरेक्शन में तो जा रही होगी लेकिन कुछ वेलोसिटी से जा रही होगी, मतलब उस वेलोसिटी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, स्पीड उसकी 0 से इंक्रीज होकर कुछ ना कुछ हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, कुछ ना कुछ तो हो जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करो, अभी उसकी स्पीड या फिर आप बोल सकते हो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, लेकिन अब उसमें वेलोसिटी आ गई। तो पहले प्लेयर ने जब उस पर फोर्स लगाया तो एक बार वेलोसिटी में चेंज आया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आया। वेलोसिटी में चेंज कब आता है, चाहे उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आए, चाहे उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाए। लेकिन आप ध्यान से चेक करो, यहाँ पर वेलोसिटी थी कितनी, टोटल 0 थी, लेकिन जैसे ही आपने किक किया उसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया, एक नया मैग्नीट्यूड आ गया, 0 से बढ़ के सपोज उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 0 से बढ़ के 5 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन ये वाली जो भी डायरेक्शन आपको दिख रही है। तो फर्स्ट टाइम इसकी वेलोसिटी में फर्स्ट टाइम चेंज आएगा, कब, जब कोई
फर्स्ट प्लेयर इसको किक करेगा। कोई डाउट है? तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या, एज अ फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 0 टू अ सर्टेन वैल्यू। ठीक है, जैसे ही फुटबॉल प्लेयर इसको किक करेगा उसकी स्पीड 0 से किसी सर्टेन वैल्यू तक चेंज हो जाएगी। वो सर्टेन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 मीटर पर सेकंड हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है ना। उसके बाद एज अ रिजल्ट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल गेट्स चेंज, यानी कि फर्स्ट टाइम इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड चेंज हो गया ना यार, 0 से बढ़ के मान लो 5 मीटर पर सेकंड हो गया, ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया, कोई सर्टेन वैल्यू आ गई होगी, तो फर्स्ट टाइम इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। लेकिन उसने आपको बाद में ये भी पूछा था, ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। तो बताइए ये वाले केस में जब पहले बंदे ने इसको मारा तो कौन है जो बॉल को फोर्स दे रहा है, को एक्सटर्नल एजेंट कौन है जो बॉल पे फोर्स लगा रहा है? जवाब है ये प्लेयर है, फर्स्ट प्लेयर है। तो यहाँ पे देखिए हमने आंसर में क्या लिखा है, एजेंट। फर्स्ट टाइम एजेंट कौन है? फर्स्ट प्लेयर, जिसने फर्स्ट टाइम इसको किक किया। आगे पढ़िए जरा, कह रहा है कि अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। तो इसने देखिए किक करा और ये देखिए दूसरा प्लेयर है, बॉल इसके पास चली गई। ठीक है, सेकंड प्लेयर के पास ये बॉल चली गई। अब सेकंड प्लेयर करेगा, आपको पता ना गेम खेलते हो आपने देखा ना, सेकंड प्लेयर ऐसा उसमें अपना एक किक लगा देता है, यानी कि उसको डायरेक्शन दे देता है, उसको डायरेक्शन दे देता है। ठीक है ना। तो सेकंड प्लेयर ने इसको डायरेक्शन दे दी, सपोज बॉल इधर चली गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब सेकंड प्लेयर ने इसको डायरेक्शन दी होगी किधर, गोलकीपर की तरफ, इधर गोलकीपर है, जी के मतलब गोलकीपर है, इधर गोलकीपर है। तो सेकंड प्लेयर ने जब इसको ऐसे डायरेक्शन दी होगी गोलकीपर की तरफ बच्चों, तो ध्यान से चेक करो, क्या पता स्पीड में चेंज हुआ हो, क्या पता ना हुआ हो, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में पता नहीं चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वो तो हम कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ डायरेक्शन में ज़रूर चेंज हो गया। नहीं समझ में ये बात? ये देखिए ये पहले बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी, इसने इधर किक कर दिया। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। और हमने आपको बताया जब भी डायरेक्शन में चेंज हो जाए, चाहे मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज हो गया। करेक्ट। तो देखिए सेकंड टाइम हमने यही लिखा, अनदर प्लेयर किक्स द बॉल टुवर्ड्स द गोल कीपर, एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ द बॉल गेट्स चेंज। इस बार डायरेक्शन चेंज हुई है बॉल की, और डायरेक्शन चेंज होने से भी हम ये मान लेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आया है। करेक्ट। तो देयरफॉर इट्स वेलोसिटी आल्सो चेंजेस। ठीक है, तो सेकंड टाइम वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हुई है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई थी, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम वेलोसिटी क्यों चेंज हुई थी बताइए, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आया था, और सेकंड टाइम में वेलोसिटी क्यों चेंज हुई है, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आया था। क्या पता वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी चेंज आया हो, हम मना नहीं कर रहे हैं। मान लो यहाँ 5 मीटर पर सेकंड से चल रही हो और इस बंदे ने इस पर फोर्स लगा दिया, कुछ ज़्यादा ही मात्रा में फोर्स लगाया, डायरेक्शन भी चेंज हो गई और स्पीड भी चेंज हो गई, हम मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम स्पीड के लिए कंफर्म नहीं है, यानी कि हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए कंफर्म नहीं है, हम वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए कंफर्म है। तो क्या हुआ, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई तब भी तो वेलोसिटी चेंज हो गई। सही है, तो याद रखिएगा सेकंड केस में यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आया है। ठीक, तो यही हमने लिखा है, देयरफॉर इट्स वेलोसिटी आल्सो चेंजेस। और इस बार एजेंट कौन है बताइए, फोर्स अप्लाई करने वाला एजेंट कौन है, कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? जवाब है द सेकंड प्लेयर। ये जो सेकंड प्लेयर है ये एजेंट है इस बार। अब क्या होता है, आगे पढ़िए जरा, ये गोलकीपर के पास चली जाती है। अब ये देखिए गोलकीपर के पास जब जाएगी तो गोलकीपर इसको पकड़ लेता है ऐसे, यानी कि गोलकीपर क्या करेगा, इसको ऐसे जब पकड़ेगा, बॉल तो ऐसे आ रही, गोलकीपर ने ऐसे रोका, यानी कि अब गोलकीपर किधर फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के जस्ट ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो याद रखिएगा अब फोर्स कौन लगा रहा है, गोलकीपर। और क्या फिर से वेलोसिटी में चेंज आएगा? यस सर, क्योंकि चेक करो बॉल थोड़ी देर के लिए इसके हाथ में ऐसे रुक जाएगी, यानी कि बॉल स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, सर्टेन वैल्यू सपोज 10 मीटर पर सेकंड से बॉल आ रही थी, अब स्टॉप हो गई। तो इस बार किस में चेंज आया, तो जवाब है इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया। करेक्ट। तो देखिए थर्ड हमने क्या लिखा है, द गोलकीपर कलेक्ट्स द बॉल, स्पीड रिड्यूसेस टू 0। अब स्पीड 0 हो जाती है फ्रॉम अ सर्टेन वैल्यू, जो भी सर्टेन वैल्यू उससे स्पीड रिड्यूस होकर 0 हो जाती है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आल्सो चेंज। इस बार वेलोसिटी क्यों चेंज हुई है, तो जवाब है मैग्नीट्यूड के 0 हो जाने के कारण वेलोसिटी चेंज हुई है। करेक्ट। चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। याद रखिएगा इस बार एजेंट कौन है, गोलकीपर। कौन है, गोलकीपर। और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि गोलकीपर डायरेक्शन कहाँ फोर्स लगाता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, अब क्या करता है, आगे पढ़िए। अब मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं थी, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। आगे देखिए जरा क्या होता है कि कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, कलेक्ट द फुटबॉल एंड किक्स टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। तो यहाँ गोलकीपर ने कलेक्ट किया, सपोज इसकी टीम का प्लेयर इधर खड़ा हुआ है, ये इसकी टीम का प्लेयर है, गोलकीपर की टीम का। अब ये इसको इधर बॉल थ्रो करता है गोलकीपर, ठीक है, इस प्लेयर को देता है। तो बताइए फिर से क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज आया। क्यों, डायरेक्शन चेंज हो गई। चेक करिए, अब इस डायरेक्शन में बॉल जा रही है। करेक्ट। तो याद रखिएगा डायरेक्शन में भी चेंज होगा इस बार, और मैग्नीट्यूड में भी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड अभी यहाँ पर कितना है, स्पीड कितनी बॉल की, 0। जब गोलकीपर ऐसा फेंकेगा इसके पास तो स्पीड कुछ ना कुछ आएगी, और उस बॉल की डायरेक्शन में भी चेंज होगा। करेक्ट। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, सबसे फाइनल स्टेप में बताइए। सबसे फाइनल स्टेप में मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लिखिए सभी बच्चे। सबसे फाइनल स्टेप में आप लोग क्या लिखोगे,
The goalkeeper kicks the ball towards his team player. The goalkeeper kicks the ball towards his team player. Hence, the speed of the ball increases from 0 to certain value. Hence, the speed of the ball increases from 0 to certain value. ठीक है, जब गोलकीपर इस प्लेयर को देगा तो स्पीड 0 से एक सर्टेन वैल्यू पे आ जाएगी, और जब स्पीड इंक्रीज कर गई, अब आप डायरेक्शन की बात करो चाहे ना करो क्योंकि स्पीड चेंज हो गई, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया. हेंस इट्स वेलोसिटी चेंजेस वंस अगेन. हेंस इट्स वेलोसिटी चेंजेस वंस अगेन. In this case, the goalkeeper applied a force to change the velocity of the ball. In this case, the goalkeeper applied a force to change the velocity of the ball. Last वाले केस में भी ये गोलकीपर ने ही फोर्स अप्लाई किया, क्या करने के लिए? बॉल की वेलोसिटी चेंज करने के लिए. इस एग्जाम्पल से हमें ये सिखाया जा रहा था कि फोर्स लगाकर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं. याद रखिएगा, फोर्स का एक और काम होता है क्या? किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना. चाहे फोर्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, कभी कभी दोनों ही कर देता है. जैसे कि लास्ट वाले केस में जब गोलकीपर ने इस बॉल को फेंका इस प्लेयर के पास, तो स्पीड भी देखो इंक्रीज हो गई 0 से सर्टेन वैल्यू, और डायरेक्शन भी नहीं आ गई, ये वाली डायरेक्शन आ गई. सही है, बात समझ में आई? तो याद रखिएगा, व्हाट डज फोर्स डू? तो जवाब है फोर्स चेंजेस द वेलोसिटी. फोर्स चेंजेस द वेलोसिटी. हाउ? मे बी इट इज चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी और चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और इट कैन डू बोथ एट द सेम टाइम. ठीक है ना, कोई डाउट है?